नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया की प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रचनाएं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस बारी के शो में मेरी सहकर्मी हैं अलीमा तरन्नुम। तो अलीमा तरन्नुम का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो हम भी क्यों ना चुनाव की बातें करें इस राजनीति के शो में। पहली बात तो चुनाव 8 साल बाद हो रहे हैं, जबकि 5 साल में होना चाहिए। इस देरी की चर्चा बहुत जोरों में है, लेकिन इसका असर आम जनता पर बहुत पड़ रहा है। उनको सरपंच से संबंधित कामों के लिए चुनाव का लंबा इंतजार करना पड़ा। लोगों में बहुत गुस्सा है। नेताजी सब लोग समझते हैं कि कोरोना का असर सिर्फ छोटे चुनाव में ही नहीं बल्कि बड़े चुनाव में भी होना चाहिए था। क्योंकि बड़ा चुनाव क्यों नहीं रोका गया, छोटे ही चुनाव में क्यों कोरोना का असर है, ऐसा क्यों होता है? सही कह रहे हो अलीमा, ये चर्चा मतलब कोई आज नई नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और मैं तो कहूंगी क्योंकि इतना हमने कवरेज किया है, तो पानी का मुद्दा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और यहाँ तक कि लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी किए हैं पानी को लेकर के। कहते हैं पानी नहीं तो वोट नहीं। तुमने खुद में इस पर कवरेज किया हुआ है। साथियों, आप सब कह सकते हैं कि ये चुनाव बहिष्कार करना कोई नई बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और सही बात है। हम भी मानते हैं इस बात को, क्योंकि चुनाव बहिष्कार होता है, फिर अधिकारी आते हैं, लोगों को मनाते हैं, फिर लोग वोट तो करते ही हैं। और ये जो वादा करते हैं उस समय वो सब भूल जाते हैं। बस 5 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं। जब फिर से कोई चुनाव आएगा, चुनाव बहिष्कार जैसी स्थिति आएगी, तो फिर से आ जाएंगे मनाने के लिए। और कौन देखता है 5 साल बाद। हाँ दीदी, ऐसा ही एक कवरेज हमने किया था पन्ना जिले का। वो गांव जनकपुर था। वहाँ पर आज भी लोग सड़क, पानी, बिजली के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसे लोगों का कहना था कि आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ। ऐसे ही छतरपुर जिले के पठापुर गांव में लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। इसके चलते उन्होंने चुनाव बहिष्कार कर दिया। उनको लगता है कि शायद चुनाव बहिष्कार करने से यहाँ पर कुछ विकास होगा, लेकिन बड़े अधिकारी कुछ आते हैं और उनको समझा बुझाकर वोट डलवा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, चुनाव काल पिछड़ थोड़ी ना जाएगा और विकास भी काल पिछड़ नहीं जाएगा। कैसे विकास होगा? ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनके कारण गांव का विकास पीछे होता चला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमारा सवाल करना तो बनता ही, और आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और हमारे सवाल ये हैं कि क्या जीतने के बाद ये अधिकारी, कर्मचारी या प्रधान, सरपंच, पंच, ये जो इतना पिछड़ गया विकास, उसका पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। मतलब कि इतने सालों में एक पंचवर्षीय, मतलब 5 सालों में एक चुनाव होता है, 8 साल हो रहे हैं, तो मतलब कि दूसरी पंचवर्षीय के तीसरे साल चल रहे होते हैं। और इतने में बहुत सारा विकास कहीं ना कहीं रह जाता है। एक चीज अलीमा और भी मैंने देखा है कि इस बारी यूथ ने काफी रुचि दिखाई है। क्या लगता है उनसे कि क्या उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे वो विकास को लेकर के हो, चाहे वो चुनाव को लेकर के हो? यूथ ने दीदी ठाना तो है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और अपने गांव का विकास करेंगे, लेकिन क्या वो चुनाव जीतने के बाद सरपंच और का विकास
कर पाएंगे? इतना लेट चुनाव हुआ है तो इससे कैसे विकास होगा? अब यूथ ने तो ठाना है कि वो करेंगे, लेकिन ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। ये तो भैया थे हमारे सवाल। आपके सवाल क्या हैं? आपके विचार क्या हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? और आप क्या इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताना चाहते हैं? तो जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और बताइए कि आपको इस शो की चर्चा कैसे लगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक कर हमारा और हमारी खबरों का सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो ज्वाइन बटन पर जाकर के क्लिक कर हमारी कम्युनिटी का सदस्य बने। अभी के लिए बस इतना ही। चलते हैं, दीजिए इजाजत। अगली बारी हम फिर आएंगे किसी नए मुद्दे और किसी नए सदस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।